मैं हूं उमाश्री, आपका स्वागत करती हूं डॉक्टर उमाश्री चैनल में। उम्मीद करती हूं आप प्रसन्नता से होंगे। आज का जो वीडियो है बहुत ही ख़ास है। अगर आपके काम कभी नहीं बन पाते हैं, आपके कामों में बहुत रोड़े आते हैं, आपको ऐसा लगता है कि सारे दुख क्या आपकी ही किस्मत में लिखे हैं, तो आज मैं आपको अपने दुर्भाग्य से मुक्ति का एक टोटका बता रही हूँ। अपने दुर्भाग्य को मुक्त कैसे करें और सौभाग्य को कैसे जागृत करें, इसका मैं एक तरीका आपको बता रही हूँ। आपको क्या करना है, आपको लेना है आटा। आटे के अंदर गुड़ का चूरा मिला लेना है। कोशिश करें गुड़ पुराना हो, उसको मिला लीजिए अच्छे से और उसको फिर सरसों के तेल में तलकर 21 गुलगुले बना लीजिए। 21 गुलगुले आप बना लीजिए। फिर एक पत्तल में उन 21 गुलगुलों को रोली लगाकर रख दीजिए, या सिंदूर भी लगा सकते हैं। इसके अलावा फिर उसके साथ में आप 21 आंकड़े के पुष्प भी रखें। पुष्प पहले ही तोड़ के रख लें, और जो जंगली आंकड़ा होता है उसी के पुष्प आपको लेने हैं। इसको रख दीजिए और इसके बाद आपको एक दीपक बनाना है। दीपक भी आटे का बनाना है और उसके अंदर रख दीजिए आप। इसके बाद ये सारी चीज़ें ले जाके किसी चौराहे पर जाइए, लेकिन सावधानी पूर्वक आपको ये काम करना है। चौराहे पर जब कोई भी प्रयोग करें तो छोटा सा चाकू अपनी जेब में ज़रूर रख लें, या लोहे की कील अपने पास ज़रूर रख लीजिए। मीठा खाकर चौराहे पर ना जाएं, इस चीज़ का ज़रूर आप ध्यान रख लें। तो आपको चौराहे पर जाना है। वैसे घबराने की बात नहीं है, ऐसा कुछ डर की बात नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता ही दिया कि ये सब चीज़ें आप रख लीजिए तो सुरक्षा रहती है उससे आपकी। आप चाहें तो कोई रक्षा मंत्र भी पढ़कर जा सकते हैं, या हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं। तो आपको चौराहे पर जाना है, चौराहे पर वो पत्तल रख देनी है, और आपको ये बोलना है कि हे मेरे दुर्भाग्य, हे मेरी बदनसीबी, आज मैं तेरे को चौराहे पर छोड़कर जा रहा हूँ या जा रही हूँ। अब तो दोबारा मेरे पास कभी मत आना। इसी क्षण से मेरा सौभाग्य जागृत हो रहा है और मेरा भाग्य हमेशा मेरा साथ देगा। बस ये करके आपको घर पे आ जाना है और हाथ मुँह धो लेना है या नहा लेना है। तो समझ लीजिए आप अपना दुर्भाग्य वहीं चौराहे पर छोड़कर आ गए। अब आप उसके बारे में बिल्कुल भी चिंतन नहीं करेंगे। सुबह उठते ही अपनी हथेलियों को चूमेंगे या अपनी हथेलियों को प्रणाम करेंगे और परमात्मा का नाम लेंगे, जिनमें भी आप श्रद्धा रखते हैं। जो स्वर आपका चल रहा हो, सबसे पहले वही पैर नीचे रखें। स्वर चलने से मतलब है आपकी जिस नाक से सांस आ रही हो वही पैर उस साइड वाला ही पैर आपको धरती पर सबसे पहले रखना है। धरती माता पर चरण रखने के बाद में धरती माता को आपको स्पर्श करके अपने माथे पर भी लगाना है, उनका सम्मान करना है। इसके अलावा नहाते टाइम माँ गंगा का आह्वान या सभी नदियों का आह्वान अपनी नहाने की बाल्टी में ज़रूर करना है। आप करके देखिएगा, ये अमेजिंग प्रयोग है जो करने से बहुत ज़्यादा सौभाग्य जागृत होता है। कभी भी किसी स्त्री का अपमान मत करिए, इस चीज़ का ध्यान रखिए। बिस्तर पर बैठकर खाना मत खाइए, इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। घर में पूजा अर्चना भजन कीर्तन करते रहिए, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। नेगेटिव थॉट कभी मत लाइए, और ये कभी सोचिए ही मत कि आप सबसे पिछड़े हुए हैं या आप ही के कामों में क्यों रुकावट आती है। ये मान के चलो कि ज़िंदगी धूप और छाँव का नाम है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि काम नहीं होता और हम वहम पाल लेते हैं कि हम ही बदनसीब हैं। ऐसा मत सोचिए। आपको ये मानव जीवन मिला है तो ये भगवान ने आपको आपके कई जन्मों के पुण्य के प्रताप के कारण ही दिया है। तो आप बहुत ही सौभाग्यशाली हो कि आपको किसी कीड़े मकोड़े का जीवन नहीं मिला, आपको मानव का जीवन मिला है। अब ये आपके हाथ में है कि इस मानव जीवन की आप सद्गति करते हो या दुर्गति। दुर्गति गलत व्यसनों से होती है, गलत आदतों से होती है, गलत लोगों के बीच उठने बैठने से होती है। और अच्छे विचार, अच्छा साहित्य पढ़ना, अच्छा वातावरण रखना, अच्छी सोच रखना, ऐसा करने से मानव जीवन सार्थक होता है। तो जब भी जीवन में निराशा का कोई समय आए तो निराश ना हो। ये ज़िंदगी धूप और छाँव जैसी है जो इंसान के साथ आँख मिचौली खेलती है। तो अगर बुरा वक्त भी चल रहा है तो उस समय भी उल्लासित रहें, किसी बात से नेगेटिव ना सोचें, परेशान ना हो, और जिस तरह से खाते पीते हैं आराम से खाएं पिएं। इसके अलावा किसी प्रकार का नशा ना करें। नशा जो है एक बहुत बड़ी नेगेटिव एनर्जी है। जो लोग नशे का सेवन करते हैं उनके बॉडी में कोई ना कोई प्रेत बाधा होती है, कोई ना कोई बुरी एनर्जी होती है जो उनको ये उनकी सोचने समझने की शक्ति छीन लेती है, और वो नहीं समझ पाते कि वो किस गलत चीज़ में पड़े हुए हैं। तो यदि आपको इन सब चीज़ों से समझ में आती है बात, तो मैं आपको यही बोलूँगी, सही मार्ग पर चलिए, अच्छा सोचिए और छोटा छोटा लालच मत करिए। छोटे छोटे लालच इंसान को कभी बड़ा नहीं बनने देते हैं। इंसान को विशाल हृदय होना चाहिए और क्षमाशील होना चाहिए। जब आप इस तरह की बातें सोचेंगे तो दुर्भाग्य कभी आपके पीछे आ ही नहीं सकता। वो तो आपसे कोसों दूर भागेगा। आपके जीवन में सिर्फ सौभाग्य ही सौभाग्य विराजमान रहेगा। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। परमात्मा आपका सदैव कल्याण करे मित्रों।